चलें हम ओंकार करेंगे पहले। join your hands, close your eyes and start ओंकार। राम भाई, आप लोग भी बीच बीच में अपने जरा वीडियो ऑन करके रखा करो, ऐसे बंद कर देते हो आप सब, ये पूरा वन वे चलता है। चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे आपका 11 एकादशः पाठः सावित्री बाई फुले। ओके, चलिए सावित्रीबाई फुले एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जीवन जो है वो स्त्री शिक्षा, कन्या शिक्षा में ही व्यतीत हुआ, और भी उन्होंने बहुत ही सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए। यहाँ पर देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बहुत सारे समुदाय ऐसे रहे हैं जहां पर लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों को भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। जाति पाति और उन सबके आडंबरों से, छुआछूत के कारण से इस शिक्षा का अभाव था। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता रहा है। पर जब शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया तो लड़कों को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया, पर लड़कियों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय माने सुबह सुबह याद करने योग्य एवं अनुकरणीय माने उनका अनुकरण करने वाली, महिला श्रोमणी माने महिलाओं में श्रेष्ठ, जो सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। माने ये जो पाठ है वहां पर सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व और उनके योगदान पर बातें कही गई हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। उपरि निर्मितम चित्रम पश्चात, उपरि निर्मितम चित्रम पश्चात माने ऊपर बने हुए चित्र को देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम पश्चात चित्र पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह माने यह, सामान्य माने साधारण, पाठशाला माने पाठशाला या विद्यालय, न अस्ति माने नहीं है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है या साधारण विद्यालय नहीं है। यह अस्ति, यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला, पहली कन्या पाठशाला। ठीक है ना, यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र का की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात, घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तक लेकर, आदाय माने लेकर, चलती माने चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्यः, मार्ग में कोई उसके ऊपर, ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर तस्यः में ऊपर
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मार्गे रास्ते में, कश्चित माने कोई, तस्या उपरी उसके ऊपर, धूलम धूल, कश्चित च और कुछ, पाषाण खंडम माने पत्थरों के टुकड़े, क्षिपति माने फेंक रहा है, फेंकता है या फेंक रहा है। तो स्वविद्यालय कन्यापि, अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय में अपने विद्यालय में, कन्यापि माने बालिकाओं से, सविनोदम माने हंसी मजाक से, आलपयंती माने बातचीत करते हुए, बातें करते हुए, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है आलपयंती में। सा माने वह, अध्यापने माने पढ़ाने में, संलग्ना भवती माने लगी रहती है। जब वो किताब लेकर घर से निकलती हैं तो क्या होता है, कोई रास्ते में उसके ऊपर धूल फेंक रहा है, कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, लेकिन वह अपने, अच्छा ये वाली लाइन में से रह भी गई, परंतु सा माने वह, तो दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलित माने डिगती नहीं है, अर्थात विचलित नहीं होती है। अपने विद्यालय में वो कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए उन्हें पढ़ाती है और अपने अध्ययन में संलग्न होती है। तस्या स्वकीय अध्यापनम अपि सह एव प्रचलति, तस्याह माने उसका, स्वकीय माने अपना, उसका अपना, अध्यापनम अपि अध्यापन भी, सह एव माने साथ ही, प्रचलति माने चलता है, उसका अपना अध्ययन भी उसके साथ भी चलता रहता है। केयम, केयम को तोड़ेंगे, का प्लस अयम, कौन है ये? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षक, सावित्रीबाई फुले नामधेयम माने सावित्रीबाई फुले नाम की, नामधेय माने नाम। यह है, नहीं मेरे से कुछ फिर मिस हुआ ना, हाँ, के अयम महिला, ये कौन है ये महिला, अपि यूयम इमाम महिलाम जानी, क्या तुम सब भी महिला को जानते हो? यम एव, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई नाम की शिक्षिका, सावित्री फुलेबाई नाम की, ये ना कैसे नाम, इसका नाम सावित्रीबाई फुले है। चलिए आगे है, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मासस्य माने जनवरी महीने के तीसरे दिन, जनवरी महीने के तीसरे दिन, तमे माने तमे माने सन 1831 में, ख्रिस्टाब्दे माने ईस्वी में, जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 में, महाराष्ट्र से नया गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, महाराष्ट्र के नया गांव नाम के स्थान पर सावित्री अजायत माने सावित्री जन्मी। जनवरी मास के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत माने जन्मी। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, तस्याः माने उसके, माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभिहितौ माने थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता, 9 वर्ष की आयु में ही वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ, के साथ उनका ब्याही गई, परिणीता माने ब्याही गई या उनका विवाह हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष की आयु में ही या 9 वर्ष, नव वर्ष देशीय 9 वर्ष वाली वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सोअपि तदानीं, वह भी उस समय 13 वर्ष कल्पः माने 13 वर्ष के ही थे। अपि माने ही, ए माने ही,
आसीत माने थे। सोअपि वह भी तदानी माने तब 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के आयु के ही थे। यतो ही क्योंकि, ये मुझे इतना दूर से, सह माने वे स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थकः आसीत्। क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, सह माने वह स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत् माने प्रबल समर्थक थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्रया मनसी सावित्री के मन के में स्थिता माने स्थित अध्ययन अभिलाषा अध्ययन की अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। तो क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हो गई या पा गई। अतः इतः परम सा साग्रहम, और इससे पहले, इतः परम माने पहले, सा माने वह, सा आग्रहम माने आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, आंग्ल भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया, आग्रह पूर्वक उन्होंने आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। एटीन 1848 तमे ख्रिस्टाब्दे, तमे माने सन 1848 ख्रिस्टाब्द माने ईस्वी में, पुणे नगरे, पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह, ज्योतिबा महोदय के साथ, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याया कृते, कन्या नाम कृते माने कन्याओं के लिए, प्रदेश से प्रदेश का, प्रथम माने पहला, विद्यालय माने विद्यालय, आरभत माने प्रारंभ किया। सन 1848 में ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्टाब्दे अस्पृश्यत्वा तिरस्कृत समुदायन तस्य बालिका नाम कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः आरम्भ। सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता माने छुआछूत, से तिरस्कृत, अस्पृश्यवाद मतलब छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए दूसरा, लड़कियों के लिए क्या किया उन्होंने, लड़कियों के लिए उन्होंने पृथक्तया माने अलग से, उनके द्वारा, अलग से उनके द्वारा दूसरा, अपरह माने दूसरा, विद्यालय आरभत माने विद्यालय आरंभ किया गया या विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरः विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, माने बहुत अधिक विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, माने विधवाओं के सिरों को मुंडन के निराकरण के लिए, तो माने वह साक्षात माने डायरेक्ट, आमने सामने, नापितई माने नाइयों से, मिलिता माने मिली, नाइयों से मिली, विधवाओं के सिर का मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं सामने से नाइयों से मिली। फलतः इसके परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्यारूणौ सहभागिता अत्यजत, इस रूढ़िवादी प्रथाओं इस रूढ़िवादी प्रथाओं में क्या किया, इस रूढ़िवादी प्रथाओं से अपने को अलग, सहभागिता माने उसमें भाग लेने के लिए अलग कर लिया, उनको वहां से वह दूर हो गए। चलिए
इसके बाद एकदा, एक बार, सावित्र्या मार्गम दृष्टम, सावित्री ने मार्ग में देखा, यत मन की, कूपम निकसा, कुएं के निकसा के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग, कूपम निकसा कुएं के पास, क्षीण वस्त्रावृता माने फटे पुराने वस्त्रों से लिपटी हुई, वृता माने लिपटी हुई, तथा कथिता निम्न जाति, मतलब तथा कथित निम्न जाति, जिन्हें निम्न जाति कहा जाता है, काश्चित नार्यः, कुछ नारी महिलाएं, जलम पातुम याचन्ते, जल पीने के लिए मांग रही हैं, जल पीने के लिए मांग रही है, या जल पीने के लिए क्या कर रही है, याचना कर रही है। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त, उच्च वर्गीय माने उच्च वर्ग की महिलाएं, उपहासम कुर्वन्त माने उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, उच्च वर्ग के वालों ने क्या किया, उपहास करते हुए, कूपान माने कुएं से, जलोधरणम अवार्य, जल लेने से, निकालने से उन्हें रोक दिया, अवार्य माने रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम शोधुम न शक्नोत्, सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। तः स्त्रियः निज गृहं नियतवती, वह सामान्य वह या वे, तः स्त्रियः उन स्त्रियों को, निज गृहं नियतवती माने अपने घर ले आई या ले गई, तो वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा कथयत, तालाब दिखाकर कहा, यत माने और कहा, तालाब दिखाकर, और तालाब दिखाकर कहा, यत माने की, यथेष्ट जलम नयत माने जितना तुम जल लेना चाहते हो उतना ले लो, यथेष्टम माने जितनी इच्छा हो, जलम नयत माने जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागा, अयम माने यह, तड़ागा माने तालाब, सार्वजनिक है माने सबका है, सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नाति जाति बंधन, इसमें जल ग्रहण करने पर कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया, उसने मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रताया और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा माने सभी जगह, पूरी तरह, समर्थिता माने समर्थन किया। उन्होंने या उनके द्वारा, तया है तो उनके द्वारा, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा और सब जगह समर्थन किया गया। अब आगे है महिला मंडल, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह, शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह इत्यादि नाम, इत्यादि संस्था नाम माने संस्था का, स्थापनायाम स्थापना, फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, जैसे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक ग्रह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का अवदान माने योगदान, महत्वपूर्ण माने महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल के गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्प्रीणानां समुदायानां स्वाधिकारं प्रति जागरण इति, माने उत्पीड़नात् माने सताए हुए, समुदायानां माने समुदाय के, स्वाधिकारं माने अधिकारों के लिए, अधिकारों के प्रति जागृत करना। इसका सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए, उत्पीड़न माने सताए गए समुदाय की स्वाधिकारों के प्रति उनको जागृत करना, उनको जगाना।
सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री क्या कर रही थी? बहुत सारी ने अनेकः संस्थाः माने बहुत सारी संस्थाओं का संचालन, प्रशासन कौशलेन माने संस्था का प्रशासन उन्होंने देखा, माने उनका संचालन किया। अनेक संस्थाओं में वो प्रशासन के रूप में संचालित किया, माने उनको संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय में, प्लेग काले प्लेग के समय में, जैसे अभी ये बीमारी है कोरोना वैसे ही प्लेग नाम की बीमारी भी एक फैली थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो उसमें सह पीड़ित जनानाम आश्रांता अविरतम च सेवाम अकरोत्। उन्होंने पीड़ित जनों की आश्रांता माने बिना थके, अविरतम माने लगातार, सेवाम अकरोत् सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारतः। महारोग के, ये महामारी फैलने के समय, प्रसार काले माने फैलने के समय, सेवारतः सा माने दूसरों की सेवा में लगी हुई, वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता, इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई या असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। सन 1857 ईस्वी में उनका निधन हुआ। साहित्य रचनाया अपनी, साहित्य रचना में भी क्या है? सावित्री मीहते माने आगे हैं, साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। तस्याः उनके काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य संकलन है, वर्तते माने हैं। कौन कौन से? काव्य फुले, सुबोध रत्नाकर, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अध्ययन के लिए, अवबोधना माने अध्ययन के लिए, माने बहुत अधिक मात्रा में जानना चाहते हैं महिलाओं के अध्ययन, मतलब उत्थान कैसे हुआ, किन किन तरीकों से हुआ, उसके लिए सावित्री महोदया, सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य अध्यतम माने पढ़ना चाहिए। चलिए चलिए, एक पदेन उत्तरत। आप लोग तैयार हैं? साईराम। यस मैम। यस मैम। कीदृशानि कुरीतानि नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतिनाम। हाँ, तो सामाजिक कुरीतिनाम को एक साथ मिला देंगे, सामाजिक कुरीतिनाम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, के कूपात जलोद्वर्णम अनिवार्यत। कौन कुएं से जल रोक रही थी? उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय, वर्गीय माने उच्च वर्ग वाले लोग। का स्व निर्णय निश्चयात न विचलंती। सावित्रीबाई फुले। हाँ, या तो सा या सावित्रीबाई फुले। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणम सा कई मिलिता, किससे मिली थी? नापिते। हाँ ठीक है। सा काशां कृते प्रदेशस्य कन्यानाम। ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं हम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चलिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत में किम किम सहमाना, क्या क्या सहकर सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलंती, क्या क्या सहकर भी सावित्रीबाई अपने से नहीं होती हैं।
स्व उपरि धूलि प्रस्त्रखण्डं च सहमान सावित्रीबाई स्वनिश्चिता न विचलति। किम किम सहमाना, क्या क्या सहकर। यहाँ से कह सकते हैं यदा सावित्रीबाई महोदय पुस्तकानि आदाय गृहात् अगच्छत् मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् छिम्पति तदापि सः स्वनिर्णयाश्चात् न विचलन्ति स्म। ठीक है। सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम किम आसीत्। यहाँ पितरो शब्द आया है, मतलब द्विवचन में आया है, तो यहाँ पर माता पिता दोनों के नाम के बारे में जानकारी पूछी जा रही है। बताइए, कौन बताएगा? सावित्रीबाई फुले महोदयाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई, पितुः च नाम खण्डोजी आस्ताम्। हाँ ठीक है, चलिए अब इसके बाद है विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। कैसे उत्साह से प्राप्त हुई, बताइए। चलिए बताइए। देखिए, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतः, कैसे? यतः बोलो कैसे, यहां तक मैंने बता दिया। यतः तस्याः पति स्त्री शिक्षायाः परम समर्थकः आसीत्। यतः तस्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। ओके। जलं पातुं निवार्यमाणा नारीः सह कुत्र नीतवती किंचित् कथयत्। जल पीने के लिए, मांगने के लिए उनका जो निवारण करते हुए नारियों को कहाँ ले गई और क्या कहा, बोलिए। जलं पातु निवारमाण नारी सह निज गृहं नीतवती। नीतवती नहीं, नीतवती, निज गृहं नीतवती किंचित् अकथयत्। किंचित अकथयत्, बोलो क्या कहा। इतना तो सरल है, देखिए मैं थोड़ा पीछे भी बुक निकाल दिया करो। क्या बोली? यत् यथेष्टं जलं नयत् सार्वजनिको अयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। ये कहा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी, कासां संस्थानां स्थापनाया फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। कौन सी संस्था की स्थापना में ज्योतिबाई, मतलब इन दोनों के पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। ओके। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था, बोलिए। साई राम, कोई आंसर नहीं आ रहा है? आंसर तो दो। उद्देश्यम् अस्ति उत्पीड़ितान् समुदायान् स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। गुड। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् क्या? उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति।
तस्या द्वे काव्य संकलनयोः नामानि के? बताओ। मैम काव्य फूले। हाँ, पहला काव्य फूले है, दूसरा फूले संबोध रत्नाकर। सुबोध रत्नाकर। चा तस्य द्वे काव्य संकलनयोः नामानि स्तः। प्रश्न निर्माण। पहला है सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपयन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। कन्या भी काव्य। ओके। सा महाराष्ट्रस्य प्रथमः महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य कस्य। कस्य? सा स्वपतिनां सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयः आरभत। कन्यानां कासाम। ओके। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। केशाम। ओके ओके ओके। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। सावित्री का हाँ का चलिए। इदं चित्रं पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? चित्रम। नो, पाठशाला है, यह चित्र पाठशाला का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठशाला। यहाँ पर पाठशाला आ जाएगा। मैम क्यों? अच्छा सॉरी, इदम चित्रम, यह चित्र है, यह चित्र है। इदम चित्रम इसका क्रियापदम है। तस्या स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेषपदं किम्? अध्ययनम। नो। अच्छा, विशेष पदम। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं विशेषण स्वकीय मेरे दिमाग में है। अध्ययनम अपि। ओके, चलिए, अध्ययनम होगा केवल, अपि हटा देंगे उसमें से। अपि यूयम महिलां जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्ता, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यूयम छात्रेभ्यः। हाँ, छात्रेभ्यः। गुड। सा ताः स्त्रियः निज गृहम् नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदै कस्यै प्रयुक्तम्? सावित्रीबाई महोदय, चतुर्थी लगानी पड़ेगी। क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्याः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति? कितने हैं? नार्य के चत्वारि। दो। एक मिनट दे दो। 1 2 3। चत्वारि। हाँ, चत्वारि। चत्वारी नहीं होगा, त्रिणी होगा। देखो कैसे? क्षीणवृत्ता वस्त्रावृता 1, तथा कथिता 2, निम्न जाति 3। त्रिणी पदानि। ओके, ये वाक्य बनाना है आपको, ये भी वाक्य बनाना है। चलो ये करो। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम लिखत। ओके, चलो हम शुरू करेंगे इसको। पहला है धूलिम। धूलिम कौन सा लिंग है?
कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। गुड। विभक्ति? द्वितीय। द्वितीय, गुड। वचन? वचन एक वचन। एक वचन। हाँ ठीक है, गुड। स्त्रीलिंग प्रथम द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी? नामनी शब्द का तो नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ओके। नामनी द्वितीय सप्तमी विभक्ति। हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक वचन। हाँ, अपराह? पुल्लिंग। अपराह पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, गुड। एक कन्या नाम? हाँ, गुड। कन्या नाम? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हाँ, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। गुड। उसके बाद आता है सहभागिता। सहभागिता, स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन। गुड। स्त्री। नापितई? पुल्लिंग। पुल्लिंग। तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, गुड गुड गुड। अभी अगला क्वेश्चन है लकार परिवर्तन। चलिए, उदाहरण अनुसार अनुसृत्य लकार परिवर्तन करो। जो भी है, लकार परिवर्तन करना है मतलब हमको क्रिया बदलनी है केवल। सा शिक्षिका अस्ति, तो सा शिक्षिका आसीत्। सा अध्यापने संलग्न भविष्यति, सॉरी मैंने ही बोल दिया, भवति, तो हो जाएगा भविष्यति। सः 13 वर्ष कल्पः अस्ति, लंग लकार में बदलो। आसीत। आसीत, आसीत। फिर है महिलाः तडागात् जलम नयन्ति, नयन्ति शब्द को बहुवचन में बदलिए। नेतु। नयन्तु, नयतु, नयताम, नयन्तु। चलिए, इसके बाद वयं प्रतिदिनं पाठशाला पठामः, विधिलिंग। पठेत। पाठेम। पठेम, पठेम। यूयं किं विद्यालयं गच्छत्, गच्छत् का लृट लकार। गमिष्यत्। गमिष्यत्, ओके। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, लंग लकार। गृहम्। अगच्छन्। गच्छन्, गच्छन्। गुड। चलिए, ओके। आपको पिछले पढ़ाए हुए पाठों में से कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, पूछना है? नहीं पूछना, एकदम से चुप। बड़ी विडंबना है।